दादी, क्या है ये? मेरी अमेरिका की टिकट। कितनी बार हमारी जिस तरह आपकी जान अमेरिका में बसती है ना, वैसी दादी माँ की जान आप में बसती है। आपकी अमेरिका जाने वाली बात सुन के उनके दिल को बहुत दुख हुआ है। तुम तो मत ही बोलो, चुप रहो एकदम। तुम्हारे उस गांव के सरपंच ने हम दोनों की जबरदस्ती शादी कराई थी ना, जिसकी वजह से हम सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। इस जलती हुई रस्सी की आग जब तक वहां पहुंचे, इससे पहले तुमने शादी के लिए अगर हाँ नहीं बोला तो तुम जिम्मेवार हो गए। तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार आग में जल के राख हो जाएगा। चलो फेरे लो, नहीं तो आग लगा देंगे तुम्हारे परिवार को। अरे जितनी मैंने पढ़ाई की है ना, उसकी तुम आधा % भी नहीं हो। इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में हम दोनों का कोई मेल नहीं हो सकता। भले आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हो, लेकिन जितना हम जानते हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो कभी किसी अनपढ़ के सामने अपनी पढ़ाई का घमंड नहीं दिखाता, बल्कि सबको साथ में लेके चलने की जिम्मेदारी उठाता है। अरे नहीं उठानी तुम्हारी जिम्मेदारी, नहीं उठानी मुझे किसी गंवार लड़की की जिम्मेदारी। किसी गंवार लड़की की जिम्मेदारी। ये देख रही हो, ये मेरी अमेरिका की टिकट है, जा रहा हूं मैं। मुझे नहीं निभानी ये बेफिजूल की जिम्मेदारी। दादी ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या किया आपने दादी? तुम अमेरिका अकेले नहीं जाओगे। मतलब ये, तुम अमेरिका जाओगे लेकिन अपनी पत्नी नंदिनी के साथ। दादी उठिए ना। क्या हुआ? क्या हर वक्त काम 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 करते रहते? भारद्वाज इंडस्ट्री का काम करते करते ना कैसे कोलू के बैल जैसी हालत कर लिया आपने अपनी। शक्ल से ही ना क्लर्क होते जा रहे हो। सच में? और तुम लोग ये 24 घंटे गधों की तरह काम करते रहते हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इस घर में तुम्हारी बीवी का क्या हाल होता होगा? लेकिन डार्लिंग हुआ क्या ये तो बताओ। अरे बस खराब हो गया, अनर्थ हो गया, बेकार हो गया। सुमित्रा दादी उस गवारन को आकाश के साथ अमेरिका भेज रही है। वो वहाँ वॉशिंगटन घूमेगी और हम यहाँ अयोध्या के धोबी घाट पर ही घूमते रह जाएंगे। नंदिनी अमेरिका जा रही है? हाँ, वो अमेरिका जा रही है। और हम कभी रसोई में जा रहे होते, तो कभी पोछा लगाने के लिए पानी लेने बाथरूम में जा रहे होते। और तो और अब तो हम डिप्रेशन में भी जाने लगे हैं। अरे छोटी, हमारा अमेरिका से क्या लेना देना? यही तो दिक्कत है कि कोई लेना देना ही नहीं है तुम्हारा। वो नंदू पहले ही घर की आदर्श बहू बन के ना उसका रुतबा इतना बढ़ चुका है, और अगर अब वो अमेरिका चली गई ना तो उसका रुतबा डबल हो जाएगा, डबल। जेठानी जी, हमारे नूडल्स किधर है? अभी ला रही हूँ मैडम। ओके। और हाँ, वो डबल रोटी में आलू टिक्की डाल के जरूर लाइएगा। हाँ हाँ, ले आइए। वेट वेट वेट,
हमारा केले वाला शरबत याद से। हाँ हाँ ठीक है मैडम। गो फास्ट। हाँ जा रहा हूँ मैडम। अरे ज्योति भाभी होश में आओ। अरे प्रिया क्या बताए, जब से हमने ये खबर सुनी है ना, वो नंदू वो हमें हाई हील्स में ना अंग्रेजी में खटपट करते हुए नजर आ रही है। सच में। और हमारी बदकिस्मती तो देखो, उस गवारन को अमेरिका के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी भी हमें ही मिली है। उसके वहाँ बात करने के तरीके से लेकर उसके रहने सहने का तरीका सब कुछ हमें उसे सिखाना है, वो भी 4 दिन में। हाय रे हमारी फूटी किस्मत। नंदिनी को विदेश भेजने का फैसला लेकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की? वो दुनिया के नए तौर तरीकों के साथ जिंदगी जी तो पाएगी ना? दादी माँ, दादी माँ, भगवान ने बहुत छोटी उम्र में हमसे हमारे माँ बाबा छीनकर हमें अनाथ कर दिया था, लेकिन फिर धरती मैया ने हमें अपना आंचल दिया और हमें हमारे माँ बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। भगवान एक बार पहले हमें अनाथ कर चुके हैं, अब एक बार फिर हमसे हमारी धरती मैया छीनकर हमें अनाथ मत कीजिए दादी माँ। हमें विदेश मत भेजिए। नंदिनी बेटा, हम जानते हैं कि तुम अपनी धरती मैया से बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये कुछ ही महीनों की बात है। और फिर कहते हैं ना कि पत्नी पति का साया होती है। अपनी पत्नी धर्म तो निभाना ही होगा ना? हमने नानू भी यही कहा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति का साथ कभी मत छोड़ना। तो फिर अपनी नानू की बात याद रखकर अपनी ये दादी की बात मान लो। हमें पूरा यकीन है कि जब घर की राजनीति से दूर आकाश तुमको समझेगा तो जरूर तुम्हारे प्यार को स्वीकार कर लेगा। शायद दादी माँ सही है, क्या पता विदेश में अपनों से दूर होकर वो हमें अपना मानने लगे और हमें पत्नी होने का हक दे दे। चलो अभी अमेरिका जाने की हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग? तैयारी। ये देखो, मुझे देखो, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और ऐसे ऐसे पॉज भी लेते रहना है, ठीक है? फिर राइट लेफ्ट लेफ्ट। ओके चलो अब तुम करके दिखाओ। भाभी हमें तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, हम चलेंगे कैसे? नंदू अब नखरे बंद करो, चलो चल के दिखाओ। हाँ, चलो चलो चलो। सॉरी, माफ कर दीजिए। मुझे नहीं लगता तुमसे हो पाएगा। हाँ सच में। अमेरिका जाना है तो तुझे ये करना होगा। तू कर सकती है नंदू, तू कर सकती है। बढ़ो आगे। नाउ पॉज। सीख गए हम? हाँ नंदू तुम तो बहुत जल्दी सीख गई। वेरी गुड वेरी गुड। ऑलराइट, अच्छा सुनो, अब वहाँ के लिए ना तुम्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स आने भी जरूरी हैं, ठीक है? हाँ हाँ, अंग्रेजी इन्होंने सिखाया था हमें। जैसे कि क्या? हाँ, सारी, थैंक यू, वेलकम, गुड डे, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट। वेरी गुड। अरे बाप रे। ओके कोई बात नहीं। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी को इधर बुलाना है तो क्या बोलोगी?
हाँ, कम हियर। गुड, वेरी गुड। हाँ, ओके। अगर किसी को उधर भेजना है तो क्या बोलोगी? उधर भेजने के लिए। हाँ, कम हियर। ज्योति भाभी, ये मेरे बस की नहीं है, आप ही सिखाओ इसे। वो तो ठीक है प्रिया, पर सिखाना क्या है? ज्योति भाभी, हम एक बात बताइए ना, जब हम हवाई जहाजों में जाएंगे तो हवाई जहाजों में बादल तो नहीं घुस जाएंगे ना? अरे नहीं नंदू, उसमें ना खिड़की बंद होती है। हाय राम, खिड़की बंद होती है तो फिर हमारा तो दम ही घुट जाएगा। नहीं नहीं, हम खिड़की खोल के ही रहेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, हमने सुना है कि अमेरिका का सफर बहुत लंबा होता है, तो हवाई जहाजों में चाय और मूंगफली बेचने वाला तो आएगा ना? हाँ, पता नहीं। खैर, हम जानते हैं वहाँ बहुत महंगा मिलता होगा, इसलिए हम ना खाना घर से ही बांध के लेके जाएंगे। बिना बात का अंग्रेजी हीरो का खर्चा काहे कर रहा है ना? अच्छा, अब हमें अभ्यास करने दीजिए। ज्योति भाभी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। आकाश अमेरिका में ये सब सुनकर पागल पागल ना हो जाए। सच में। आकाश, तेरी जिंदगी को तो सुमित्रा चाची ने सर्कस बना दिया है, और इस सर्कस की जोकर नंदिनी नहीं, तू है आकाश। दुनिया हंस रही है तुझ पे कि ये कैसा लड़का है जो अपने लिए आवाज तक नहीं उठा पाता। अरे बिटुआ, अमेरिका जाके ना नंदिनी ने तो तेरा जीना मुश्किल कर देना है। हमको तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि सुमित्रा तेरी दादी है या उसकी, जो हर बार उस लड़की की बातों में आके तुझको नीचा ही दिखाती रहती। और उस गवार के साथ तेरा विदेश में पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? अरे मन तो छोड़ बिटुआ, अगर उस गवार को तू अपने साथ रखेगा ना तो दुनिया के साथ नजरें कैसे मिलाएगा? दुनिया तो बेटा हंसेगी ना तेरे पे। आकाश, तेरी बीवी तो एकदम कार्टून है यार। नहीं, मैं नंदिनी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं दुनिया से अपना मजाक नहीं उड़वा सकता। मैं अमेरिका अकेले जाऊंगा। दादी, मैं अमेरिका अकेले जाऊंगा। हाँ बेटा, अकेले जाऊंगा। नंदू डार्लिंग, ये दोनों ना अयोध्या की सबसे फेमस मेकअप वाली हैं। देखना, ये तुम्हारा पूरा का पूरा हुलिया ही बदल देंगी। बस ये जो करे ना, इन्हें चुपचाप करने देना, कुछ बोलना मत। समझ गई? गुड। अच्छे से काम करना। बाय। ये कैसे रस्सी जैसे बाल हैं? तुम इनके केयर नहीं करती? सो डर्टी। क्रीम नहीं लगा दी क्या तुम? बहुत सारा काम करना पड़ेगा तुम्हारा ये हुलिया ठीक करने के लिए। खड़े रहो ऐसे इधर। ये सब काहे कर रही हैं? हाथ ऊपर करो। हाँ ठीक है, पर ये सब नए कपड़ों के लिए। नए कपड़े? सी, ये देखो, कौन सा पसंद है तुम्हें? गाउन? नहीं नहीं, हम ये सब नहीं पहनते। क्यों? अमेरिका में रहना है ना, तो वहाँ पे सब ऐसे वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते हैं। तुम्हारी झल्ली साड़ी नहीं चलेगी वहाँ पे। ये सिर्फ साड़ी नहीं है, ये हिंदुस्तानी महिलाओं के किरदार का अभिन्न अंग है। हमारी संस्कृति में माना जाता है कि औरत साड़ी में और भी खूबसूरत लगती है। और तो हमने टीवी पे भी देखा कि विलायती औरतें भी आजकल साड़ियाँ पहनने लगी हैं। समझी या और गहराई से समझाएं? हाँ हाँ, समझ रहे हैं। अब चलो तुम्हारा मेकअप कर देते हैं।